नाज़रीन, आजकल ये सवाल पाकिस्तानी मीडिया में बड़े ज़ोर शोर से उठ रहा है कि ज़्यादातर लोग जो है अब वो टीवी चैनल्स देखना छोड़ रहे हैं। ये सवाल भी सामने आ रहा है कि आखिर वो क्या वजूहात है कि लोग इस तेज़ी के साथ टीवी से बेजार होते जा रहे हैं। और ऐसा लगता है, बहुत सारे माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टीवी चैनल जो है वो माशरे में गैर मौसर हो जाएंगे और उनकी जगह जो है दूसरे जो अल्टरनेटिव टूल्स हैं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया ऑलरेडी ले भी चुका है और ख़ास तौर पे अगले सालों में वो और ज़्यादा ले जाएगा। मैंने इस सवाल के ऊपर जितना भी गौर किया तो जो चीज़ मुझे समझ आती है, एक टीवी को रेगुलरली वॉच करने वाले के हिसाब से भी, टीवी वॉचर के तौर पे भी मैं क्या देखता हूँ, रोज़ देखता हूँ कि रोज़ाना शाम को टीवी चैनल्स पे कुछ एंकर्स नमदार होते हैं, कुछ मेज़बान उनके होते हैं, जिनमें ज़्यादातर तो सियासतदान होते हैं और मुख्तलिफ क्रॉस पार्टी से होते हैं। उनके दरमियान एक बहस मुबाहिसा होता है, तू तकार होती है, गुफ्तगू होती है और वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम रोज़ देखते हैं। और वही मेज़बान एंकर्स जो हैं, बाज़-औक़ात हम देखते हैं कि एक टीवी से उठते हैं तो दूसरे टीवी पे की स्क्रीन पे नमदार होते हैं। बहुत सारे एंकर्स एक दूसरे साथी एंकर्स को बुलाते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन उन एंकर्स के भी जो व्यूज़ हैं वो बहुत जाने पहचाने होते हैं। जो सियासतदानों के व्यूज़ हैं वो भी बहुत नाजरीन उनको अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। तो कोई नई बात जो है वो हमें टीवी में देखने को नहीं मिलती। ये एक ही तरह की तोता और मीना की कहानी जो है वो रोज़ सुन सुन के तो नाजरीन में से अक्सरियत जो है वो तंग आ चुकी है। मैं ख़ुद भी बाज़-औक़ात जिस चैनल पे जाता हूँ उसमें कभी एंकर को देखता हूँ, कभी मेज़बान को देखता हूँ, तो मुझे पहले से ही ये समझ आ जाती है कि इन्होंने क्या कहना है या इनकी क्या सोच है या ये किस बैकग्राउंड और किस पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी पसंद और नापसंद से भी आप वाकिफ़ होते हैं। तो कोई नया आर्गूमेंट, कोई नई दलील, कोई नई सोच या कोई बहुत चैलेंजिंग किस्म की चीज़ आपको ऐसी नहीं नज़र आती जिसकी वजह से आप उनकी तरफ मुतवज्जो हों, अट्रैक्ट हों और आप सोचें कि मैंने इनको सुनना है। दूसरी बात यह है कि जैसे अब कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि जी टीवी चैनल्स पे इमरान खान का नाम लेना भी बंद कर दिया गया है। तो उसके बाद तो फिर ये हुआ कि सारी जो गुफ्तगू का महवर है वो हुक्मरान हताश जो है वो पीडीएम बनना शुरू हो गया और ऐसा लगता है कि पीडीएम ही के लोग आपस में बात करेंगे, हुकूमत ही की तारीफ होगी और बेशुमार एंकर जो हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, बहुत जोश खरोश के साथ सपोर्ट करते हैं, तो वो और हुकूमती जो नुमाइंदे होते हैं उन्हीं के दरमियान बहस व मुबाहिसा जारी रहता है। तो उस सारे माहौल में जो आम शहरी है उसके लिए बहुत कुछ नहीं होता। वो तो देखने को, सुनने को, समझने को या हालात का जायज़ा लेने के लिए नहीं होता। तो उस वजह से वो फिर दूसरे जो टूल्स हैं या जो भी अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाता है। एक और बात जो मैं देख रहा हूँ कि पिछले अगर आप 10 साल का भी जायज़ा लें तो आप टीवी चैनल्स पे, पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे कोई एक स्टोरी भी ऐसी नहीं देखेंगे जो उन्होंने ब्रेक की हो और जिसका दुनिया में चर्चा हुआ हो, उसकी बुनियाद पे दुनिया में ख़बरें छपी हों, तज्ज़िये हुए हों या कोई ऐसी स्टोरी उन्होंने दी हो, क्रिएटिव स्टोरी, कोई ऐसी फिल्म, कोई ऐसा ड्रामा, कोई डॉक्यूमेंट्री उन्होंने प्रोड्यूस की हो कि जिसकी वजह से जो है कोई दुनिया के सियासी समाजी रुझान में कोई तब्दीली आई हो, या ये तो बहुत मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, इवन ये कि वो ज़ेर बहस भी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन टीवी चैनल्स के अक्सर जो मालिकान हैं वो कारोबारी शख्सियात हैं। उनकी पहली तरजीह जो है वो मीडिया नहीं है, उनका अपना बिजनेस है। मीडिया उनके लिए कवर फ्राहम करता है, तो वो शाम को सियासतदानों को बुलाते हैं, उनको लड़ाते हैं और उनका कारोबार चलता रहता है। इस तरह उनकी ना, वो जैसे एक मुहावरा है कि न हिंग लगे न फटकरी और रंग भी चोखा है, उनका कोई खर्चा ही नहीं होता। आलम यह है कि अगर आप थोड़ा और इन डेप्थ में जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि अक्सर जो चैनल्स हैं उनका काबल जो हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है और जहां हमारे जिसके कोई 30 से 40 लाख के करीब शहरी जो है पाकिस्तान में बसते हैं और बहुत सारे हमारे मामलात उससे मुंसलिक रहे, काबल तक में भी कोई हमारा नुमाइंदा नहीं। दिल्ली में किसी टीवी चैनल का कोई नुमाइंदा नहीं। आपने कभी हार्डली कभी खबर सुनी होगी कि दिल्ली से किसी चैनल के किसी नुमाइंदे ने कोई बात की हो। और तो और ये तो मैं फिर दोबारा जो है
वो रीजनल लेवल पे चला गया। अगर आप और ज़्यादा डिटेल से जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का कुछ 40% से ज़्यादा है, अंदरून सिंध, अंदरून पंजाब, केपी, पेशावर को छोड़ के आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की कोई ख़बर किसी टीवी चैनल पे कहीं आती ही नहीं। वही खबर आती है जब कोई वहाँ उन इलाकों में कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए। अगली बात जो है वो इससे भी ज़्यादा तकलीफदा है, वो ये है कि इन इलाकों में जो टीवी चैनल्स के या जो नुमाइंदे हैं उनको सैलरी ही नहीं मिलती, उनको कोई वसाइल फराम नहीं किए जाते कि वो वहाँ अपनी जो है रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करें। बहुत थोड़े चैनल हैं जो लोगों को कुछ ना कुछ पैसे देते हैं। इसके बरक्स जो है दूसरे चैनल, जैसे मैं बात कर रहा था कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका बहुत सारी आपको अच्छी खबरें देता है, और उसका टीवी चैनल सा भी है एक तरह से। बीबीसी है, उसकी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उसकी टीवी है, उर्दू में सब कुछ है। वॉइस ऑफ अमेरिका के अलावा इंडिपेंडेंट उर्दू के नाम से भी एक अखबार भी है, वेबसाइट भी है। वो बहुत अच्छी वीडियोस देते हैं, पाकिस्तान के हालात के बारे में तबसरे करते हैं। इसी तरह बहुत सारे और न्यूज़ चैनल भी हैं, वेब चैनल्स बहुत सारे खुल गए हैं, व्लॉगर्स बहुत सारे आ गए हैं। वो आपके साथ काफ़ी अच्छा मवाद शेयर करते हैं, संजीदा गुफ्तगू भी करते हैं, मालूमात भी फराम करते हैं। बेशुमार व्लॉगर्स को मैं देखता हूँ कि उनकी गुफ्तगू में बड़ा इस्तदलाल भी होता है, मालूमात भी होती है, इंफॉर्मेशन भी होती है, और वो कम जो है बाहिस भी वो बहुत कम होते हैं। तो अगर यही उस वजह से लोग रफ्ता रफ्ता टीवी देखना छोड़ के तो इस तरह से वेब चैनल्स की तरफ, व्लॉग्स की तरफ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ और जो दूसरे इंटरनेशनल चैनल्स हैं उनकी तरफ चले गए। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे जो टीवी मालिकान हैं उनका यही रवैया रहा और उन्होंने अपने चैनल्स को बेहतर करने के लिए पैसा ना खर्च किया और अपना चलन ना बदला, तो फिर बहुत दूर की बात नहीं है कि इन चैनल्स को देखने वाले इनका हाल भी रेडियो पाकिस्तान से मुख्तलिफ नहीं होगा। जिस तरह के हम आज कहीं भी नहीं सुनते कि कोई रेडियो पाकिस्तान की बात कर रहा हो या उसे सुन रहा हो, इस तरह पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो चूँकि सरकार की तर्जमानी करता है, तो उसको सुनने और उसको हवाला देने और उसके हवाले से गुफ्तगू करने वाले या उससे मालूमात लेने वाले भी बहुत कम हो गए। तो यही हाल मुझे पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स का होता नज़र आ रहा है।